जो सीता मैया ने बजट पेश किया है, 15 लाख खाते में आ गए थे क्या? वो आने वाले समय में बीजेपी के लोग हैं, कोई कोई गणित बना लेंगे। तो सरकार अपने लिए कर रही है। धर्म अपने पैसे से चले, मुझे उससे तकलीफ नहीं है। किसी भी धर्म को जो है वो मुझे लगता है कहीं न कहीं जो है गुनाह का काम है, पाप का काम है। हमने कह दिया और हो गया, 2 करोड़ नौकरियां मिल गई थी आपको। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आज केंद्र सरकार की तरफ से आम बजट पेश किया गया है। इसको लेकर आम जनता की आखिर क्या अपेक्षाएं रहीं बजट को लेकर हम बात करेंगे। आज आम बजट पेश किया गया केंद्र सरकार की तरफ से। आज के इस बजट को पहले तो कैसे देखते? आज का बजट बहुत सराहनीय है और विशेषकर हर वर्ग का इसमें ख्याल रखा गया, चाहे उच्च वर्ग हो, चाहे निम्न वर्ग हो, या मध्यम वर्ग हो, सभी वर्गों का विशेषकर ख्याल रखा गया। विशेषकर जो काफ़ी कॉस्टली दवाएं थी, जो महंगे इलाज थे, उसके पर विशेष फोकस किया गया। उन दवाओं को भी कम से कम करके जनता को अधिक लाभ मिले, उस पर भी विशेष फोकस किया गया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जो आज संसद में बजट पेश हुआ, वो बहुत ही सराहनीय और बहुत ही विश्वास योग्य बजट आज प्रस्तुत हुआ। धरातल पर चाहे कोई ऐसा क्षेत्र हो, चाहे पर्यटक का क्षेत्र हो, चाहे मछुआरों के संदर्भ में हो, चाहे नशा मुक्ति के ऊपर हो, उन टैक्स पर भी बढ़ाकर ताकि उनके सेहत पर दुष्प्रभाव न पड़े, उन पर भी माननीय मोदी जी ने, माननीय वित्त मंत्री जी ने पूरा विशेष फोकस किया। अल्पसंख्यक समुदाय के क्षेत्र में भी, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे पर्यटन के क्षेत्र में हो, चाहे उनके उच्च शिक्षा को और बढ़ावा देने के क्षेत्र में हो, उस पर भी माननीय मोदी जी ने, सरकार ने बड़ा ध्यान दिया है। और जैसा कि माननीय मोदी जी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, उस नारे के तहत धरातल पर कैसे सार्थक हो, एक अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को आगे की पंक्ति में कैसे बराबरी का हक दिया जाए, इस पर भी बहुत ही बजट केंद्रित है। डेवलपमेंट, ऑल ओवर डेवलपमेंट आप देखेंगे, पूरी तरह से डेवलपमेंट मजबूत हुआ। इसके द्वारा जो ट्रांसपोर्ट है वो भी काफ़ी अच्छा मजबूत हुआ। उस क्षेत्र में भी, ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में भी, उस पर भी काफ़ी यातायात में भी उसकी सुविधाएं मिली। और निषेध जो धूम्रपान के संदर्भ में जो चीज़ें बढ़ी, वो उनकी सेहत को विशेष ध्यान में रखते हुए उसी के कॉन्सेप्ट में जो इलाज आया आज की मोदी जी ने, जो कैंसर के 17 जो वो थे कैंसर की दवाइयों के, उसको उसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि इस नशा के प्रभाव का दुष्प्रभाव कहीं ना कहीं उनके शरीर पर पड़ता है और आदमी उन चीज़ों से सचेत नहीं होता है। उस कारण भी थोड़ा सा रहा कि अगर ऐसी मेजर समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, खुदा न खास्ता खड़ी हो ही रही हैं, उसके लिए भी उस पर थोड़ा सा प्रतिबंध लगाकर एक प्रतिबंधित करने की किया कि आदमी उसमें गिरावट आए। इस संदर्भ में आज का बजट उन मायने में भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सराहनीय है। और आप लगातार चाहे महिला के क्षेत्र में हो, लखपति दीदी के क्षेत्र में हो, मुस्लिम महिलाएं भी लखपति बहन हुई हैं। हर स्टेट में लखपति बहन बनी हैं और बड़ी मात्रा में मुस्लिम महिलाओं को भी इसमें जो है सहूलियतें मिली हैं। उद्योग के क्षेत्र में हो, चाहे आप मुस्लिम कारीगरी को ले लो, अंगच्छे की जो अंबेडकर नगर की बनावट है, उसको भी, उस क्षेत्र में भी कारीगरी में भी बढ़ोतरी मिली है। बनारस की साड़ी को ले लीजिए, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत जो चीज़ें हैं, उन पर भी काफ़ी आज मोदी जी की सरकार ने बहुत ही सहूलियत दी है, बहुत ही चीज़ों को ध्यान रखा गया है। जनता की अपेक्षाएं होती हैं टैक्स को लेकर कि बजट आएगा तो टैक्स में थोड़ी सी राहत मिलेगी। इस बार टैक्स में राहत तो वैसे नहीं दिखी, लेकिन जो टैक्स लोग जमा करते थे उस पर जो कार्रवाई होती थी, अब उसको जमानत तक सीमित कर दिया गया है। ये इस पर नहीं, देखिए, जो टैक्स है वो एक संतुलित दायरे में उन मानकों को ध्यान रखकर किया गया है। लेकिन क्या सवाल आपने? टैक्स जो है, अब जो उस पर सजा जो आता थी उसे खत्म कर दिया, जो प्रावधान था अब उस पर जमानत तौर पर ही हो जाएगा। हाँ, वो भी एक सराहनीय योग कदम है। हाँ, जुर्माना जो लगाते थे उससे लोग दब जाते थे, दबाव में आ जाते थे, उस पर भी कहीं ना कहीं उनको सहूलियत मिलेगी। उनमें भी कहीं ना कहीं आपसे भी समझना चाहेंगे कि आज के इस बजट में को आप कैसे देखते हैं। पहले तो देखिए, उम्मीदों का एक बजट है
और लोगों के अंदर एक साहस होता है, एक उमंग होता है। जब जब बजट आता है तो हमारे दिल में भी ख्याल आता है, लोगों के दिल में भी ख्याल आता है कि इस बार जब नया बजट आएगा तो कुछ नई चीज़ें बाहर निकल के आएंगी, जिसमें लोगों का रोज़गार भी जुड़ा हो, जिसमें लोगों का जो एजुकेशन से रिलेटेड है वो चीज़ें जुड़ी हुई हों, ताकि शिक्षा बेहतर कैसे बने, लोग शिक्षित कैसे हो सके। ये सरकार का भी फरीज़ा होता है और सरकार का ये भी फरीज़ा होता है कि जो बजट वो पेश कर रही है वो युवाओं के लिए कितना कारगर होगी, वहाँ के मज़दूरों के लिए कितना कारगर होगा, वहाँ के जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनके लिए कितना कारगर होगा, जो स्वास्थ्य से रिलेटेड चीज़ें हैं उस पर कितना प्रभाव डालेंगी और विकास के मामले में कितना प्रभाव पड़ेगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अगर मेरा इलाज है एक और उसमें खर्च आ रहा है, अगर हम वो पूरा ना कर सकें तो सरकार पर भी फरीज़ा बनता है कि उस लोड को भी कम किया जाए। तो इन बजट को अगर देखेंगे सही मानों में तो कहीं ना कहीं कमी आई है, जैसे कैंसर पे कर दिया है। इसके अलावा और कहा है कि हम जो इंस्टीट्यूट हैं ख़ासकर उनको अपग्रेड करने का काम करेंगे। हम नए तो बनाएंगे लेकिन जो पड़े हैं, जो पिछले पायदान पे चले गए हैं उनको आगे पायदान पे लाने का काम करेंगे। उनमें एक जामनगर का आप देखेंगे एक संस्थान है, उसको कहा है अपग्रेड करेंगे। तो जो नई टेक्नोलॉजी के साथ अगर जुड़ेगा तो जाहिर सी बात है एम्स कई बन चुके हैं, कई संचालित हो चुके हैं, कई जो हैं वो कहीं ना कहीं संचालित की ओर उस दौर में हैं। तो इससे हमें लगता है कि लोगों को एक नई उम्मीद जगी है जो उस तरफ बढ़ रही है, विकसित भारत की ओर बढ़ रही है। पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए खासतौर पर उत्तर प्रदेश के अगर बाहर के तमाम ऐसी धरोहर उनको भी कहीं ना कहीं जो है जो पर्यटक आते हैं उनको भी बजट में भी उन धरोहरों को भी संजोने का काम किया हाँ, ये ज़रूरी था। देखिए, जो आपकी संस्कृति है उसको आप कैसे पहचानेंगे? जो धरोहर हैं, एक वक्त था कि इस पे लोग संगोष्ठियाँ भी करते थे, जागरूक करते थे कि हमारी धरोहर के नाम से चलता था। तो आज अगर देखेंगे तो सरकार ने उस कदम आगे बढ़ाया और इस कदम को सराहनीय योग्य मानना चाहिए। हमारी संस्कृति हमसे कैसे मजबूत होगी? जब हमारी सामने विरासत दिखेगी तभी वो संस्कृति मजबूत होगी। अब ये अंग्रेज़ों का दौर नहीं है, अब ये मुग़लों का दौर नहीं है, ये भारत है और ये नया भारत है। ज़रूरत थी उस संस्कृति को ज़िंदा करने के लिए। तो कहीं ना कहीं अगर ये बजट उसमें आया है और ख़ासकर सांस्कृतिक मामले को बढ़ावा देने के लिए, पर्यटन के मामले में, तो हमें लगता है ये विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है। विकसित भारत का आपने जिक्र किया, AI टेक्नोलॉजी को लेकर भी बजट में कई सारे ऐसे मतलब दिया गया है ताकि आगे उसको भी बढ़ाया जा सके। देखिए, पहले के मामला हम लोग जब पढ़ते थे तो एक चिराग ले लेते थे या लालटेन के ज़रिए पढ़ते थे, लेकिन अब क्योंकि नया भारत है, अब उस चीज़ की ज़रूरत नहीं रही, नई चीज़ की ज़रूरत है। पहले लोग किताबों से पढ़ के मामलात को हल कर लिया करते थे। अब ज़रूरी नहीं है कि आप गट्ठर भर किताबें अपने कंधे पे लाद के और स्कूल ले जाएं। आज नया दौर है, नया भारत है, नई टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने की ज़रूरत है। तो जो चीज़ें हमें किताबों में, वही चीज़ें हमें फ़ोन में, टैबलेट में, कंप्यूटर में उपलब्ध हैं। तो ये अगर इस ज़रिए से अगर शिक्षा को आगे बढ़ावा मिल रहा है तो हमें लगता है इससे रोज़गार भी पैदा होगा। और AI, ख़ासकर AI का ज़माना है, तो AI में अगर सरकार बढ़ावा दे रही तो ये विकसित भारत की ओर ही है और हमें लगता है इससे रोज़गार ज़्यादा फराहम होंगे, लोगों को नई टेक्नोलॉजी के साथ ज़्यादा जोड़ा जा सकता है। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिहाज से विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो क्या कुछ बजट में? देखिए, बजट आम होना चाहिए। जब चुनाव होता है तो चुनावी राज्यों में विशेष पैकेज, पिछले आप अगर बिहार चुनाव की बात करें, अब उत्तर प्रदेश में और पश्चिम बंगाल में तमाम राज्यों में चुनाव भी हैं, तो ऐसे में बजट काफ़ी अहम हो जाता है। अगर इस बजट को आप देखे होंगे तो इसमें ना बिहार की ओर किया गया है, ना उत्तर प्रदेश की ओर किया गया है, ना बंगाल की ओर। ये एक नरेटिव चलाया जाता है और चंद लोग हैं जो नरेटिव चलाते हैं पूरे देश भर में। उनमें एक का नाम पप्पू भी है और एक का नाम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव का भी नाम जुड़ता है। तो देखिए, देश जो है ना इन चीज़ों को नहीं जोड़ना चाहता है। देश जो है वो तरक्की की ओर बढ़ना चाहता है, शिक्षा की ओर बढ़ना चाहता है, एजुकेशन की ओर बढ़ना चाहता है। देश जो है आज के इन तरक्याती माहौल में गुजरना चाहता है, वो इन नरेटिव से दूर हटना चाहता है।
और उसका मैं जिस बिरादरी से जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखता हूँ, इस्लाम धर्म ये कहता है हुब्बुल वतनी मिनल ईमान। आपका ईमान तभी मजबूत होगा जब आप देश से मोहब्बत करेंगे, देश से लगाव रखेंगे। तो एक उम्मीद जगा के अगर हम रखते हैं तो हमारा जाहिर सी बात है ये अल्लाह पे भी भरोसा होता है और उसके रसूल पे भी भरोसा है। विपक्ष कह रहा है इस बजट में कुछ नहीं, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए कुछ वैसा है ही नहीं। विपक्ष जब था तो उसने क्या काम किया था? मैं 2017 से अगर पहले की बात करें, पार्टी को आप छोड़ दीजिए किसी पार्टी का, लेकिन अगर अखिलेश यादव का वो दौर देखेंगे तो गुंडा माफियाओं का दौर हुआ करता था। लोग वसूली किया करते थे मार्केटों में जाके, थानों में कब्ज़ा हुआ करता था, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी। आप कैसे उस प्रदेश का भला कर सकते हैं जहां आपके कई मुख्यमंत्री बने हुए थे जिनका राय मशवरा आपको लेना पड़ता था? आज उत्तर प्रदेश जो है वो इन सब चीज़ों से स्वतंत्र हो गया है। लूट माफिया ख़त्म हो गए हैं। अब आप माफियाओं का दबदबा नहीं देखेंगे। पहले प्रदेशों में माफियाओं का दबदबा हुआ करता था, लोग थानों पर कब्ज़ा किया। आप कोई भी थाना ऐसा देख लीजिए जहाँ पे माफियाओं का कब्ज़ा हो, क्योंकि योगी सरकार ने पारदर्शिता के साथ काम किया, ज़ीरो टॉलरेंस के तहत काम किया। तो देखिए, लोग ये कहते हैं, ये भी कहते हैं कि मुसलमानों पे ज़्यादती कर रही है भाजपा सरकार। मैं नहीं मानता हूँ। आप एक भी मुसलमान को ले आइए जिसके ऊपर ज़्यादती हुई हो, लेकिन हाँ, हम गुंडा माफियाओं के साथ नहीं हैं। हम उनके साथ नहीं खड़े हो सकते जो बहन बेटियों की ताका झांकी करते हैं। हम उनके साथ कभी भी नहीं खड़े होंगे जो प्रदेश की बदनामी करवाएंगे। हम उनके साथ खड़े होंगे जो प्रदेश की तरक्की में अपना योगदान दे रहे हैं, जो प्रदेश की तरक्की में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, जो प्रदेश की तरक्की में आगे बढ़ रहे हैं। तो बजट को लेकर और भी लोगों से चर्चा करेंगे। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आज का जो बजट आया है इसमें आम युवाओं की बात करें, किसानों की बात करें, रोजगार के मुद्दों की बात करें, क्या कुछ अपेक्षाएं थी और इस बजट में क्या कुछ खास है? देखिए, बजट तो एक तरह से अच्छा ही था विगत बरसों की भांति। जो भी क्या कहते हैं इन्फ्लेशन और क्या कहते हैं रेट जीडीपी ग्रोथ और क्या कहते हैं रिजर्व फाइनेंस को लेके क्या कहते हैं औपचारिक क्या कहते हैं ऐलान किया गया, तो इसमें मुझे एक चीज़ लगा कि इस समय जो हमारी टॉप ऑफ द हाई पॉपुलेशन ग्रोथ है वो भी हमारे फाइनेंशियल ग्रोथ को अगर देश को आगे बढ़ाने में ले जाए तो ये ज़्यादा सही रहे। इसके लिए सरकारों को एक तरह से स्ट्रक्चराइज सिस्टम को थोड़ा मजबूत करना पड़ेगा, चाहे वो एजुकेशन के सेक्टर में हो, क्योंकि इस समय एजुकेशन तो बहुत टॉप बूम पे है। क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर आप किसी भी विकसित कंट्री को देख लीजिए तो वहाँ पे टेक्नोलॉजीज़ को लेके है। अब मेरे को एक चीज़ समझ में आता है कि बजट में सरकार ने किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को ये प्रेशराइज नहीं किया है कि आप ज़्यादा पैसा कमाओ, गलत तरीके से पैसा कमाओ कुछ करके, तो टैक्स थोड़ा सा रिबेट बेनिफिटिंग है। बाकी तो बजट में अगर कुछ बिटकॉइंस को लेके लोगों को इमर्जिंग था, क्योंकि इस समय इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा बिटकॉइंस वर्ल्ड क्या कहते हैं लेवल पे 3 से 4 नंबर में इंडिया के लोग बिटकॉइन खरीद के रखे हैं। तो आप देखिए इस समय जो फाइनेंशियल मूव्स हो रहे हैं ग्लोबल लेवल पे, इसको ट्रैक करते हुए अगर इंडिया अगर कहीं स्टैंड होता है तो वो ग्लोबली हाई राइज करेगा। टैक्स को लेकर बड़ी अपेक्षाएं रहती हैं जी। इस बार टैक्स में ऐसे कुछ वैसी राहत नहीं दी गई है, लेकिन अब केवल जो है अगर जुर्माना ही लेकर लोगों को जो एक सज़ा का जो प्रावधान था उसको लेकर क्या कहेंगे? और दूसरी चीज़ आगे फाइनेंशियल हाँ, देखिए टैक्स को तो लेके क्या होता है ना कि देखिए देश के अंदर जो एक टैक्सेशन सिस्टम बनाया गया है वो पूरी तरह से क्या कहते हैं ना है तो सफल, लेकिन अब इसका इम्प्लीमेंट नेक्स्ट लेवल पे हो रहा है जब से जीएसटी आया है। क्योंकि जीएसटी ने एक चीज़ को क्या कहते हैं ना, जैसे ओपन मार्केट है या खुदरा बाज़ार है, कुछ भी खरीद फरोख्त हो रही है तो उसके प्रॉपर ट्रैकिंग रिकॉर्ड्स हैं विद द ड्यू मैचिंग ट्रांजेक्शंस ऑफ द बैंक इनकमिंग डेबिट क्रेडिट। और सबसे बड़ी चीज़ तो इसमें मुझे एक चीज़ देखने को मिल रही है कि अगर आप टैक्सेशन में जाओ तो इंडिविजुअल्स की जो अर्निंग है, क्योंकि देखिए आज के समय में हर आदमी तो उतना अपनी अर्निंग शो नहीं करता, और जब जो भी करता है तो वो एक टैक्स बेनिफिट रिबेट लेते हैं। पहले क्या होता था कि आपके पास कुछ भी टीडीएस है तो आप उसको अपने बैंक अकाउंट में ले सकते। इस बार ये नियम बंद कर दिया इन्होंने, क्योंकि सरकार को ये पता चल गया कि टैक्स चोरी तो हो ही रही है, प्लस
मेरा खुद का जो उनका रिजर्व पैसा है, जो उन्होंने आपके ट्रांजैक्शंस को बिफोर द 2% TDS काट के दिया है, तो उसमें भी वो बचाने की कोशिश करेंगे। मार्केट में लगातार जिस तरीके से उतार चढ़ाव हो रहे थे, बजट से पहले सोने चांदी के दामों में भी गिरावट देखी गई। ऐसे में सरकार से अपेक्षाएं थी कि क्या अगर कस्टम ड्यूटी वगैरह कुछ अगर कम की जाती है तो थोड़ा सा भाव में थोड़ी सी गिरावट बनी है। देखिए, इस समय तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि जो हमारे ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं उन पे भी उतना टैक्स अप्लीकेबल हो रहा है, और मार्केट जितना मैन्युफैक्चरिंग हब को गेन कर रही है उस पे भी उतना टैक्स क्या कहते हैं एप्लीकेबल हो रहा है। लेकिन समस्या इस जगह आ रही है कि अभी कहीं से मुझे न्यूज़ ये भी पता चला कि देखिए, मैं किसी को आरोप नहीं लगा सकता, लेकिन ये है कि लोग इस समय क्या कहते हैं जो बॉन्ड गोल्ड था, जो पेपर्स में गोल्ड दिखाया जाता था, तो उसकी एक्चुअल स्ट्रेंथ को गेन ओवर करने लगे, तब जाके ये रेट बढ़े हुए हैं। क्योंकि देखिए, इम्पल्शन फिक्सेशन ऑफ द ब्लैक मनी एंड वाइट मनी शुड बी गेदर देन इकोनॉमी, तो एक टुगेदरिंग रहेगी। तो इसके चलते अगर इसमें देखा जाए तो क्या कहते हैं गोल्ड क्या सिल्वर में भी मुझे तो लगता है जितने भी क्या कहते हैं आने वाली धातुएं हैं अब वो भी महंगी होती चली जाएंगी। शुक्रिया। युवाओं को लेकर बजट में क्या कुछ आप अपेक्षाएं कहते थे, क्या कुछ कहा? देखिए, युवाओं के लिए तो सरकार ऑलरेडी बहुत सारे इनिशिएटिव्स चला चुकी है, बट प्रॉब्लम एक चीज़ है कि उस पर क्या इम्प्लीमेंट्स होता है। क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, युवाओं के लिए कुछ वैसा नहीं है इस बजट में। है ऐसा नहीं हो सकता। देखिए क्या होता है ना, बजट कमेटी जब हर साल में रिन्यूअल्स करते हैं तो दे हैव अ पर्टिकुलर पीपल हु हैव डिसाइड टू क्या चीज़ें चल रही हैं। क्योंकि आज के समय में आप देख लीजिए कि कंटेंट क्रिएशन की दुनिया को लेके देख लीजिए, या फिर क्या कहते हैं किसी भी क्या कहते हैं युवा को सपोज करो कि आपके इंटरेस्ट ज़्यादा हैं, तो टेक्नोलॉजी और क्या कहते हैं युवाओं का जो साथ होता है वो हमें आगे लेके जाएगा, और इस बजट में 100% सरकार ने वो करने की कोशिश की है। शुक्रिया। क्या चुनावी जिस तरीके से कुछ राज्य हैं उसको लेकर इस बजट में कुछ वैसे दिखता है, विपक्ष कह रहा है चुनावी हो सकता है, क्योंकि कुछ कहा नहीं जा सकता। क्योंकि दो चीज़ें होती है ना कि अगर कोई सरकार चला रहा है तो उसके अपने डिमांडिंग एस्पेक्ट्स होंगे कि भाई ये काम हो जाए, वो काम हो जाए, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि किसका काम हो रहा है, किसके लिए अनदेखी हो रही है, ये चीज़ें हमें करने की ज़रूरत है। क्योंकि आज के समय में चलो ये सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्या कहते हैं देश के जो लोग हैं वो गांव में बसते हैं, ठीक है, और आप गांव को तरक्की में देखेंगे तब आप इंडिया को आगे ले जा सकते हैं। शुक्रिया। तो और भी लोग हैं, हम उनसे जानेंगे। जिस तरीके से आज का जो बजट आया है, ऐसे में भी किसान हैं, किसानों को लेकर भी कई सारे वादे किए गए हैं, उस बजट में प्रावधान दिए गए हैं, जैसे कि नारियल के पेड़ वगैरह हैं लगाने की बात कही गई, बढ़ावा देने की बात की गई। आप लोगों के लिए भी इस बजट में क्या कुछ किसानों के नहीं, मॉडर्न खेती को बढ़ावा देने के लिए जो है सरकार ने ज़रूर जो है प्रोविज़न रखा है जो है, और जो क्रॉप फसलें हैं बेसिकली जो है उसको लिए जो है सरकार ने तरह तरह की जो है योजनाओं का इसमें जिक्र किया है जो है। लेकिन जो सरकार ने जो है ये कहा कि नहीं मदरसे में भी जो है लैपटॉप बांटे जाएंगे बेसिकली जो है, मदरसा में भी जो है एक हाथ में जैसे कुरान है, एक हाथ में जो है लैपटॉप होगा बेसिकली जो है। तो ये मुझे लगता है कहीं न कहीं जो है ये योजना जो है बेबुनियाद है, या इस तरीके की योजना या धार्मिक कार्यों के लिए जो है बजट से मुझे लगता है सरकारी बजट से जो है कोई इस तरीके का प्रावधान नहीं देना चाहिए। इससे धार्मिक कट्टरता बढ़ेगी बेसिकली जो है। जो लोग जो है कहते हैं मैं बहुत बड़ा धार्मिक हूँ बेसिकली जो है, जो धर्म की बात करते हैं, चाहे किसी भी धर्म की बात हो बेसिकली, धर्म हमेशा से विज्ञान का दुश्मन रहा है, और विज्ञान के दम पे हम पैसा कमाते हैं, रेवेन्यू जनरेट करते हैं। जितनी भी साइंस और टेक्नोलॉजी की फैक्ट्रियां लगा करके, मशीनें लगा करके जो है सूर्य से लेके बिजली से लेके हम लोग इनकम जनरेट करते हैं बेसिकली जो है, जीएसटी पैदा होती है जो है, वो पैसा जो है धार्मिक कार्यों में लगाने से जो है मुझे लगता है युवा दिग्भ्रमित होगा बेसिकली जो है, और ये कहीं न कहीं हमारे वैज्ञानिकों के मुंह पर तमाचा मारने का काम है जो है। क्योंकि विज्ञान से पैदा हुआ पैसा जो है धार्मिक कार्यों में लगा करके जो है उनके अपमान को बढ़ावा देने का काम है। क्योंकि धर्म ने हमेशा जो है वैज्ञानिकों को जो है जहर पीने पर मजबूर किया, चाहे वो गैलीलियो रहे हो, चाहे अरस्तू रहे हो, चाहे प्लेटो रहे, कोई भी इस तरीके का जो वैज्ञानिक रहा है जिसने कहा कि नहीं पृथ्वी गोल है, इन लोगों ने कहा नहीं पृथ्वी तो कुरान में लिखा हुआ है कि चपटी है। हम सैकड़ों साल से पढ़ते हैं कि पृथ्वी चपटी है, और वैज्ञानिक ने कहा नहीं पृथ्वी गोल है।
अब इसको लेकर के वहाँ पे जो है विष पिलाया गया जो है। तो ये कहीं न कहीं मुझे लगता है जो है कि धार्मिक कार्यों में जो बजट दिया जा रहा है जो है उसको सरकार को रोकना चाहिए जो है। धर्म अपने पैसे से चले, मुझे उससे तकलीफ नहीं है, लेकिन बजट से, सरकारी बजट से जो है धर्म को बढ़ावा दिया जाए, किसी भी धर्म को जो है, वो मुझे लगता है कहीं न कहीं जो है गुनाह का काम है, पाप का काम है बेसिकली जो है। ऐसा कृत्य सरकार को खैर नहीं करना चाहिए इस तरीके से जो है। धर्म को बढ़ावा नहीं देना चाहिए धार्मिक बजट को लेकर। खैर मेरी इस पे कोई टिप्पणी नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि देश का प्रधानमंत्री पिछले 4-5 दिन से बेचारा 18 घंटे काम कर रहा होगा बजट को लेके, और सीता मैया ने आज बजट दे दिया है। सीता मैया ने जो बजट दिया है उसके बारे में तो बहुत ज़्यादा मालूमात नहीं है, मगर इतना ज़रूर कहता हूँ कि 18 घंटे जो मोदी ने 4-5 दिन काम किया होगा, उसमें मैं सीधा सा बता देता हूँ 2014 से लेके अब तक जो देश को मिला, तो कहीं ना कहीं 18 घंटे काम करने के बाद ये उन्होंने नतीजा निकाला है कि कैसे चीज़ों की कीमतें बढ़ानी है, कैसे सांसदों विधायकों का फंड बढ़ाना है, कैसे अपनी और चीज़ों जुड़गाड़ करनी है। मतलब सरकार अपने लिए कर रही है या कॉरपोरेट जगत के लिए कर रही है, मुझे लगता है आम जनता के लिए कुछ नहीं है। फिर भी मैं आपके चैनल के माध्यम से इतना ही कहना चाहूँगा कि सरकार किसानों पर और सेना के बजट पर ध्यान दे, वो बहुत अहम होता है। किसान हमारे दिया देश गया की है सेना रीढ़ की के लिए हड्डी भी है। बजट दिया गया ना। बजट दिया गया ना, अभी आप अभी आने तो दीजिए, उसको ज़मीनी अमली जामा तो पहनने दीजिए। सिर्फ कह भर देने से थोड़ी कुछ होता है। हमने कह दिया और हो गया। 2 करोड़ नौकरियां मिल गई थी आपको, 15 लाख खाते में आ गए थे क्या? या 10,000 अभी जो वायदे किए बिहार में चुनाव में, कुछ को बांटे और कुछ को अब वो गालियाँ दे रहे हैं पीछे खड़े होके कि चुनाव जीत गया, अब हमसे कोई मतलब नहीं तुम्हारा। तो मेरे कहने का मतलब ये है, जो सीता मैया ने बजट पेश किया है ये सिर्फ सरकार अपने लिए करेगी, जनता के हितों में। आप 2014 से देख लीजिए, सिर्फ वादे ही वादे हैं और कुछ नहीं है। बाकी देखते हैं, अभी एक और दिन चुनावी लिहाज से 2027 में चुनाव, चुनावी लिहाज से ही बजट को कैसे देखें? चुनावी लिहाज से तो कभी भी किसी भी तरीके से आप देखेंगे तो वो एक लॉलीपॉप तो होता ही है। जैसे कि अभी एक भाई हमारे इतराज़ उठा रहे थे लैपटॉप के लिए, और ये धार्मिक भावनाएं भड़काने का काम है। क्यों भाई धार्मिक भावना? मगर सवाल ये है कि बजट में इस चीज़ को ना लाकर शिक्षा में जब देखा जाए कि वो उस बच्चा उस योग है कि नहीं, उसकी योग्यता के आधार पर अगर किसी की ज़रूरत के हिसाब से उसे लैपटॉप दिया जाता है और वो अपने शिक्षा को पढ़ लेगा, तो मुझे लगता है कि ये वैज्ञानिक के लिए एक प्रशंसा की बात होगी। ये एक मिनट आप कह रहे थे कि इसमें वैज्ञानिकों का अपमान है, तो फिर टेक्नोलॉजी बनाने का फ़ायदा क्या है? टेक्नोलॉजी तो बनी, मगर यहाँ हिंदू मुस्लिम करके जो दिखाया जा रहा है, यहाँ पर मैं इनकी बात से सहमत हूँ। कट्टरता भी आएगी और ये एक चुनावी लॉलीपॉप भी। आज के इस बजट को कैसे देखते हैं? पहले तो देखिए, बजट सरकार अपने हिसाब से पास करती है, और बजट जो भी होगा वो बहुत सोच समझ करके बजट पास करती है गवर्नमेंट। बजट से लाभ होगा, सबके लिए लाभ होगा, बजट में कोई गड़बड़ी नहीं है। टैक्स से वैसे तो कोई राहत नहीं मिली। हाँ? टैक्स को लेकर लोगों को अपेक्षाएं थी कि कुछ राहत मिलेगी। टैक्स पर गवर्नमेंट को विचार करना चाहिए। अगर नहीं करेगी तो आने वाला हश्र कांग्रेस का होगा, जैसे कांग्रेस को इनका होगा। चुनावी लिहाज से अगर देखा जाए, उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव है, ऐसे में इससे पहले भी कई बजट आए जहां पर घोषणाएं की गई, राज्यों को विशेष पैकेज दिया गया। वो आने वाले समय में बीजेपी के लोग हैं, कोई न कोई गणित बना लेंगे। वो सब गणितबाज लोग हैं, कोई न कोई सिस्टम बना लेंगे। संतुष्ट हैं बजट? मैं संतुष्ट नहीं हूँ, लेकिन इतना जानता हूँ कि लोग बना लेंगे, अपनी कोई न कोई व्यवस्था बना लेंगे। जब आप बेरोजगारी पे, महंगाई बात करोगे, हिंदू मुस्लिम, जब किसी से पूछोगे भैया बेरोजगारी ना कोई बात नहीं, हिंदू मुस्लिम, क्योंकि वह डाइवर्ट हो जाता है हिंदू मुस्लिम तरफ। उसको बेरोजगारी से, शिक्षा से, महंगाई से कोई मतलब नहीं रहता है। ऐसे कहीं लठ चल जाएगा, जब चल जाएगा तो हिंदू मुस्लिम हो जाएगा, सारे सिस्टम फेल हो जाएंगे, सिर्फ लठ बच जाएगा बस। तो आप देखें तो किस तरीके से आज का जो बजट पेश किया गया उसमें लोगों को कई सारी अपेक्षाएं थी, युवाओं को, किसानों को, लेकिन जिस तरीके से आज का जो बजट पेश किया गया है, खासी निराशा कुछ वर्ग के लोगों में नज़र आ रही है। लखनऊ से कैमरामैन मसामा के साथ मैं अविनाश, प्राइम टीवी लखनऊ।